नगर में पेयजल गुणवत्ता को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष अभय चोपड़ा ने आरोप लगाया है कि पेयजल परीक्षण प्रक्रिया में निर्धारित मानकों विशेषकर IS 1500 का पूर्ण पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि यदि आवश्यक वैज्ञानिक परीक्षणों को शामिल किए बिना रिपोर्ट तैयार की गई है तो शुद्ध पेयजल के दावे संदिग्ध हो जाते हैं और इससे जनता, प्रशासन एवं न्यायालय के समक्ष भ्रामक स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। इस संबंध में श्री चोपड़ा ने नागदाज को विस्तार से बताया। अभी तक तो राजनेताओं द्वारा नागदा की पेयजल समस्या पर पर्दा डाला जाता था। नगर पालिका द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नागदा की पेयजल समस्याओं पर पर्दा डाला जाता था। लेकिन अब इसमें बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की प्रयोगशाला और खाचोद की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की प्रयोगशाला भी सम्मिलित हुई। जिस प्रयोगशाला को WHO मार्गदर्शन के अनुसार 10,500 मापदंड के अनुसार बी कोड, ई कोड और ई कोली मापदंड के अनुसार टेस्ट करना था, जो पीला पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है, तो सीवरेज और गाद की जांच के लिए इनका बहुत जरूरी है। नगर पालिका को पता है कि हमारी पाइपलाइन फूटी हुई है, फिल्टर प्लांट से अच्छा पानी आ रहा है और यहाँ पे पीला मिल रहा है, तो निश्चित ही सीवरेज के गंदे पानी की जब खुलासा होगा तो पब्लिक में आक्रोश पैदा हो जाएगा। तो इन्होंने इन लेबोरेटरियों से मिल करके और अपने पक्ष में रिपोर्ट करवा के साठ गांठ करके और ये एक सुसंगठित गिरोह कामयाब हो गया। आज जनता ये मानती है कि शासन की लेबोरेटरी है जो कि सही जांच रिपोर्ट देगी। ये जो PHE खाचरोद ने दिया है वो आज से नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में विगत 2 वर्षों की जांच रिपोर्ट पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की प्रस्तुत की है। इसमें ई कोली, बी कोड और सी कोड का टेस्ट नहीं बताया गया है, जो कि गैर कानूनी और अवैधानिक तरीके से। और बड़े मजे का विषय ये कि ये सारी रिपोर्ट विधानसभा में सरकार के पास जवाब देने गई। विधानसभा में सरकार ने भी नियम जानते हुए कि ये गलत रिपोर्टें हैं, विधानसभा में सरकार ने भी इस बात को हाँ कर दी, इस रिपोर्ट को दे करके, और नागदा की जनता के साथ अपराध किया है। इस अपराध को लेकर के और एक और अपराध विधानसभा के इस प्रश्न में उन्होंने प्रश्न के उत्तर में किया है कि नागदा नगर पालिका में केमिस्ट नहीं है, इंजीनियर नहीं है, फिटर नहीं है, इसके बाद भी बिना केमिस्ट के नागदा की लैब चालू है। ये बड़ा जादूगर जैसा जवाब इन्होंने दिया है। मैं श्री प्रकाश जी जैन से कहना चाहता हूँ, जो जल कार्य समिति के अध्यक्ष है, उनके साथ पेपर जो मीडिया जो हमेशा जल कार्य की रिपोर्ट छापते थे, आज इतने दिन से चुप क्यों बैठे हैं? उन्होंने जो पहले रोज आए दिन पेपरों में झूठे वक्तव्य देके, झूठी रिपोर्ट देके जनता को गुमराह करते थे, आज भी वो लगातार जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये पीला पानी जा रहा है, ये पीला पानी बड़ा गंदा पानी का सूचक है। अगर यह रिपोर्ट में आ जाता कि ये क्या चीज़ है तो नागदा की जनता में आक्रोश पैदा हो जाता सरकार के प्रति, और इस आक्रोश को दबाने के लिए ये झूठी रिपोर्ट पेश की गई है। ये जो पाइपलाइन डाली गई है इसमें भी इन्होंने पालन नहीं किया गया। जो पाइपलाइन है वह 3 मीटर दूर तो नालियों से होना चाहिए, इसके बाद में 3 फीट अंदर होना चाहिए, और इसके बाद में जो 30 फीट पे वो मेन होल होना चाहिए, और मेन होल के ऊपर पेयजल की पाइपलाइन होनी चाहिए। इन्होंने एक भी नियम का पालन नहीं किया। इन नियमों के पालन नहीं होने के कारण, भारी भ्रष्टाचार होने के कारण ठेके नियमों से हुए, और पैसा बचाने के लिए पाइप की क्वालिटी भी वो उपयोग में नहीं करी इन्होंने, और मापदंड भी वो नहीं अपनाया। इसके कारण संपूर्ण नगर में सीवरेज की बहुत गंदी समस्या पैदा हो गई है। जितना गंदा पानी हमारे जनता को पिलाया जा रहा है, जनता जो भी मर रही है उसका एक हिस्सा नागदा नगर पालिका का गंदा पानी है। आज अगर जनता की उम्र 80 साल है तो लगातार नागदा नगर पालिका का गंदा पानी पी करके, और 60 साल 63 साल से ज़्यादा हमारे नागदा में कोई जी नहीं रहा है। नागदा में ये जो जहरीला पानी है ये साइलेंट किलर है जनता का, और जनता को साइलेंट किलर है, मारे जा रहा है। जनता एक दिन नहीं मर रही है, इनका पानी पी के रोज रोज मर रही है। और इस महत्वपूर्ण समस्या के बावजूद नागदा में एक माफिया गिरोह है जो कि जनता को आवाज़ उठाने से रोकता है। पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में आवाज़ उठाई, उन पर प्रकरण दर्ज करा दे। मेरे पास तो यहाँ तक के प्रमाण हैं
कि एक व्यक्ति ने अपनी नाली साफ करने का बोला, वो भोजनालय चलाता था, तो उसको ये बोला कि तू भोजनालय चलाता है, तू चुप रहे, नहीं तेरे यहाँ फूड इंस्पेक्टर भेज देंगे। इस तरह भय और आतंक का राज नागदा गुलामी का जीवन जी रहा है और नागरिक अधिकार मंच इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। नागरिक अधिकार मंच इसके लिए एफआईआर दर्ज करवा रहा है अधिकारियों के खिलाफ। नागरिक अधिकार मंच नगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज करा रहा है। मैं तो खुलेआम चुनौती देता हूं कि ये प्रकाश जैन, जो कि हमेशा नागरिकों को गुमराह करता था, जब हमने रिपोर्ट की वास्तविक पढ़ाई करी और पढ़ के बताया तो हम प्रकाश जैन जी को और उसके दैनिक भास्कर को, अखबार को ये बताना चाहते हैं कि नागदा पढ़े लिखे लोगों की जगह है, अनपढ़ लोगों की जगह नहीं। भूल जाए वो झूठा छापना, और सारे अखबारों में गंदगी के लिए इतना छप रहा है। तो न प्रकाश जैन बोल रहा है, ना उसके समर्थक पत्रकार बोल रहे हैं कि जनता को सोचना चाहिए कि जनता को इतनी तरह से गुमराह करने वाले को क्या सजा देना चाहिए। हम कहते हैं कि इस तरह की लड़ाई जनता को गंदा पेयजल, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है। बड़ा दुख का विषय है कि राजनीतिक दबाव और आतंक के चलते भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष है, उनको नागदा की जनता की चिंता नहीं है, अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। इसलिए वो चाहते हैं कि अगर हम इस नगर पालिका के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे जो आका बैठे हुए हैं वो हमारे टिकट काट देंगे, हमारा राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। उनकी राजनीतिक भविष्य की खातिर पे जनता रोज मौत मर रही है और नागरिक अधिकार मंच पूरी ताकत से इनके खिलाफ है।